नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टोरी वर्ल्ड में। अब हम कहानी के चौथी और आखिरी हिस्से में है, यानी कि क्लाइमैक्स में है। चलिए इस हफ्ते हम जानते हैं संजना की असली कूनी। पिछले हफ्ते चंद्रकांत संजना की कूनी को ढूंढने की टेंशन में बार में पी रहा होता है। तब उसकी मुलाकात उस कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ होती है। अब आगे। अब चंद्रकांत घर खुशी खुशी जाता है और जाकर संजना को बुलाता है। संजना, संजना, जल्दी आओ संजना। एक खुशी की खबर है तुम्हें। आज तुम्हें मारने वाला मुझे मिल गया था संजना, जल्दी आओ। ये बात सुनकर संजना गीता के शरीर में प्रवेश करती है और पूछती है, क्या सच में? अब चंद्रकांत बोलता है, हाँ संजना, मैं बहुत ही टेंशन में था और पीने के लिए बाहर गया था। वहाँ पे मैंने एक भारी वजन का आवाज़ सुना और पीछे मुड़ के देखा तो उसके गले में शेर की लॉकेट थी। तब मैंने उससे जाके बातें की और उससे पूछा कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट किलर हो? तब उसने बोला कि हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ, बोलो क्या काम है। ये बात सुनकर संजना बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है कि चलो निकलते हैं, अभी जाके उनको मारते हैं। अब चंद्रकांत बोलता है कि नहीं संजना, अभी नहीं, अभी बिना प्लानिंग के जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सब प्लानिंग के साथ उनको मारना पड़ेगा। अभी के लिए तुम गीता के शरीर को छोड़ के चली जाओ। जब मैं प्लानिंग करता हूँ तब तुम्हें बुलाऊंगा, उसके बाद उन्हें प्लानिंग के साथ मारेंगे। अब संजना बोलती है कि ठीक है, अभी के लिए मैं जा रही हूँ, तुम कल के लिए प्लान तैयार रखना। प्लान तैयार होने के बाद मुझे बुलाओ, हम जाके उनको मार के आएंगे। अगले दिन सुबह चंद्रकांत उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को फ़ोन करके बोलता है कि संजना की इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो कृष्णा रेसिडेंसी में रुकी हुई है। उसको आज आधी रात को मार के आओ। वो 108 रूम में रुकी हुई है, जाओ जाके उसको मार के आओ। तब वो किलर बोलता है कि ठीक है, मैं आज आधी रात को उसको मार के आऊँगा। समझो कि तुम्हारा काम हो गया, तुम पैसे रेडी रखना। रात 3 बजे वे गुंडे कृष्णा रेसिडेंसी पहुंच जाते हैं और 108 रूम में घुस जाते हैं, ठीक उसी तरह 2 साल पहले संजना के साथ किया था। इस लड़की को भी संजना की जैसे मजे लेकर मारने की इरादे से अंदर गए थे, लेकिन इनको क्या मालूम था कि अंदर क्या होने वाला था। हर बार की तरह इस बार भी हमारा काम आसानी से होगा समझकर अंदर गए थे, लेकिन इनको क्या मालूम था कि अंदर उनकी मौत उनकी इंतज़ार कर रही थी। उनके अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन वे लोग उसको नज़रअंदाज करके संजना को छेड़ने लगते हैं। संजना कुछ देर तक चुपचाप बैठी होती है। कुछ देर बाद संजना अपनी असली चेहरा उनको दिखाती है। तब वे लोग डर जाते हैं। संजना को देखकर वे लोग डर कर चिल्लाते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, मगर दरवाज़ा खुलता नहीं है। उसके बाद वे लोग दरवाज़ा ज़ोर से मारते हैं और हेल्प के लिए बुलाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। उसके बाद वे लोग अपने दूसरे दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन किसी की फ़ोन कनेक्ट नहीं होता। अब संजना हंसते हुए पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, डर लग रहा है? वे लोग, हाँ डर लग रहा है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो। अब संजना पूछती है कि अच्छा, अब डर लग रहा है, उस दिन कहाँ गया था ये डर? तुम लोग रोज़ ऐसे बुरे काम करते हो, तब कहाँ जाता है तुम लोगों का डर? क्या तुम लोगों को माफ़ करके छोड़ दो? उस दिन मैं भी चीखी, चिल्लाई, रोई, लेकिन तुम लोगों ने मेरे बलात्कार करके मुझे मार डाला। पता नहीं रोज़ कितने लोग तुम लोगों से जान की भीख मांगते हैं, लेकिन क्या तुम लोग छोड़ते हो? अब तुम लोगों को माफ़ करके छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं होगा।
तुम दरिंदों को जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम लोगों को मरना ही पड़ेगा। लेकिन मरने से पहले ये बताओ, तुम लोगों को किसने भेजा मुझे मारने के लिए? तब वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं बताएंगे, तुमको बोलने का क्या फ़ायदा, तुम वैसे भी हमें मार दोगे, हमें मार दो, कोई परवाह नहीं। अब संजना सभी को टॉर्चर करने लगते हैं। वे लोग संजना से मौत की भीख मांगते हैं, लेकिन संजना उनको आसानी से मौत नहीं देती। आखिर में सभी को बहुत ही क्रूर और भयानक तरीके से मौत देती है। लेकिन जब संजना आखिर में उनकी लीडर यानी कि जिसने शेर की लॉकेट पहना होता उसको मारती है, तब वो मरते वक्त रविशंकर नाम बोल के मरता है। जैसे ही संजना उनको मारकर बाहर आती है, वही इंतज़ार करता हुआ चंद्रकांत संजना से बोलता है, अब तुम्हारा बदला पूरा होना, अब तुम मेरी गीता को मुक्त कर दो। जैसे तुमने वादा किया था, तुम्हारा बदला पूरा होते ही तुम जाती हो, अब तुम मेरे गीता के शरीर को छोड़ के चली जाओ। अब संजना, अभी नहीं, जिसने इनको मुझे मारने के लिए भेजा था वो अभी जिंदा है, उसको मारते ही मेरा बदला पूरा होगा। अब चंद्रकांत पूछता है, कौन है वो? संजना बोलती है, रविशंकर, हमारा ओल्ड बिजनेस पार्टनर, उसी ने मेरे पिताजी की हत्या की थी, वही केस लड़ रही थी मैं। अब चंद्रकांत पूछता है, लेकिन उसका तुम लोगों से क्या दुश्मनी है? संजना बोलती है, वो हमारा बिजनेस पार्टनर था, लेकिन उसने हमको धोखा दिया, इसलिए उसको पार्टनरशिप से निकाला हमने। पिताजी ने उसके हिस्से के सारे प्रॉफिट्स उसके नाम ट्रांसफ़र करके पार्टनरशिप क्लोज किया था, लेकिन हमारा एक वेयर हाउस पार्टनरशिप फर्म के नाम पे था। उस वेयर हाउस की सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास थी, इसलिए वो प्रॉपर्टी उसके नाम है, ऐसा फेक डॉक्यूमेंट्स उसने किया था। इसके बाद की कहानी तो तुम जानते हो, हमने केस की, उसने हमारा हत्या की। अब चंद्रकांत संजना से पूछता है कि लेकिन तुम कब और कैसे उसको मारोगी? संजना बोलती है कि कल सुबह जब वो वेयर हाउस के लिए निकलेगा तब। अब चंद्रकांत पूछता है, लेकिन तुमको कैसे मालूम कि कल वो वेयर हाउस आएगा और कब आएगा? संजना बोलती है, वो नहीं आएगा, हम बुलाएंगे उसे। अगले दिन सुबह चंद्रकांत और संजना वेयर हाउस पहुँचते और वहाँ के वॉचमैन को रविशंकर को फ़ोन करके वेयर हाउस में आग लगने की खबर देने को बोलते हैं। इसके बाद संजना उस वॉचमैन को बेहोश करती है और वेयर हाउस के अंदर जाके रविशंकर की इंतज़ार करती है। जब रविशंकर वेयर हाउस पहुँचता है, वहाँ वॉचमैन बेहोश पाता है। ये देखकर रविशंकर थोड़ा डर जाता है, तुरंत अपना गन निकालता है और वेयर हाउस के अंदर जाता है। तब उसकी नज़र वेयर हाउस की दरवाजे पर जाता है, दरवाज़ा खुला हुआ होता है, तो अंदर जाके देखता है कोई नहीं रहता। रविशंकर अंदर जाके चिल्लाता है, हेलो, कौन है अंदर, सामने आओ। तब संजना अचानक रविशंकर के पीछे से आकर रविशंकर के कंधे पे हाथ रखती है। तब रविशंकर डर कर घूमता है और पूछता है, कौन हो तुम? तब संजना हंसती है। तब रविशंकर को गुस्सा आता है और पूछता है, क्यों हंस रही हो, बोलो कौन हो तुम? तब संजना अपना असली रूप दिखाती है। तब रविशंकर संजना को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और तुरंत संजना यानी गीता पर गोली मारता है, लेकिन गोली गीता की आर पार निकलती है, लेकिन गीता को कुछ नहीं होता। ये देखकर रविशंकर डर जाता है। तब संजना हंसते हुए आगे बढ़ती है। तब रविशंकर बोलता है, नहीं, रुक जाओ, वही रुक जाओ, मेरे पास मत आओ। ये बोलते हुए टेरेस की तरफ भागता है। रविशंकर टेरेस जाके टंकी के पीछे छुप जाता है। संजना टेरेस में जाके रविशंकर को ढूंढती है और टंकी के पीछे छुपा हुआ रविशंकर को देख लेती है। अब रविशंकर उल्टी कदम लेके, वही रुक जाओ, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो प्लीज़, ये बोलते हुए पीछे पीछे जाता है। संजना उसके पास जाती है। पीछे पीछे जाते हुए रविशंकर टेरेस से नीचे गिरता है और मर जाता है। रविशंकर की मरते ही संजना की बदला पूरा हो जाता है और संजना गीता की शरीर को छोड़ के चली जाती है और संजना को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी संजना की कहानी। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। देखते रहे द स्टोरी वर्ल्ड। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।
अगर एक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।